सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे पूछा और पूछा कैसे ली जाती है, बुझा क्या होता है और लोगों को कौन सी सिद्धि जो सबसे ज़्यादा पूछा देती है और पूछा आने का तरीका क्या होता है और ज़बरदस्ती पूछा क्या होती है, लोग किस प्रकार से शक्ति का दुरुपयोग करते हैं जिसके कारण उनको उत्तर ही नहीं आता है। और सबसे पहले लोगों के पास सिद्धि कौन सी है ये देखा जाता है। अगर सिद्धि ही नहीं है तो पूछा नहीं आएगी और लोगों को सिद्धि का भी नहीं पता होता कि उनके पास कौन सी सिद्धि है, तो पूछा आना स्वाभाविक रूप में जो है असंभव सी बात है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी धर्मों का अधिक सम्मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुरने, किसी के झांसे में नहीं फंसना। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी सारी सर्विस पेड है, पर डरने की आवश्यकता नहीं। फ्री में बहुत ज्ञान आता है। आप फ्री में भी सीखने के इच्छुक हो तो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ फ्री में चैट कर सकते हो, अपने प्रश्नों का उत्तर फ्री में पा सकते हो, ठीक है। और बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली। मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें, अच्छे से सुने, समझने की कोशिश करें। अब बात आती है ज़बरदस्ती पूछा बुझा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि लोगों को जो है वो सिद्धियों के बारे में पता ही नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने कर्म कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, साधना कर लिया, लोगों को यही नहीं पता कि साधना आपकी जो है वो सफल हुई भी है कि नहीं हुई है। आपने साधना में कितनी त्रुटियां करी है, कितनी गलतियां करी हैं। जब तक आप इस चीज़ का निष्कर्षण नहीं निकालते हो तब तक आपके द्वारा किए गए कार्य ना तो संपूर्ण होंगे, ना ही आपको अगर आप किसी व्यक्ति के लिए प्रश्न रखते हो तो वो प्रश्न का भी आपको जो है प्रॉपर रूप में उत्तर नहीं मिलना है। पूछा या बूझा होती क्या है, ये भी लोगों के अंदर एक प्रश्न है। ये वीडियो जो है पब्लिक डिमांड पे आ रहा है, क्योंकि पब्लिक का मैसेज आता है कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती पूछा लेने से पूछा नहीं आती है, और पूछा तब आती है जब आपको सिद्धि का पता हो। तो इसमें कुछ स्पेशली जो है मंत्र जाप रहते हैं, जिन मंत्रों का आप जाप करते हो, जाप करने के बाद आपको पूर्ण रूप से उन मंत्रों की जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो मंत्र और वो देवता आपके स्वप्नों में घुसने लग जाते हैं, तब जाके आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। हालांकि बहुत केसों में देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि मैं बता दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी के बारे में नहीं बता सकते हो। जो व्यक्ति कर्म करते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन बताने से ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य भी संपूर्ण होता कि नहीं है। बताने अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई चीज़ पूछना चाहते हो, खाली बूझा बूझा लेना चाहते हो, यानी कि आपको पूछा नहीं चाहिए, उस व्यक्ति के मन की बात पता लगनी चाहिए या उसके घर में क्या हुआ, तो वो साधना जो है आपको शायद 1.25 महीने की करना पड़े। उसके लिए आपको गुरु दीक्षा लेनी है। पर अगर आपको किसी व्यक्ति का कार्य करना है, मान लो किसी के घर में नेगेटिव चीज़ है, चाहे वो भूत है, चाहे वो प्रेत है, चाहे वो मड़ी है, चाहे वो मसान है, तो उसको काटने के, अगर आप उसको काटने की समर्था रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा लेवल उस तक को बुझ जाए, आपको चाहे आए ना आए, लेकिन काटने की सिद्धि पाना चाहते हो, तो शायद इसके लिए आपको 2 साल भक्ति करनी पड़े। कहाँ 41 दिन, कहाँ 1.25 महीने की भक्ति। अब रही बात, जब तक आपको सिद्धि का पता नहीं होगा तब तक आपके द्वारा किए गए सिद्ध मंत्र कार्य नहीं करेंगे, और जिस देवता के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात है, जितने भी लोग बोलते हैं कि मुझे पूछा लेनी है, तो गुरुओं के द्वारा तो यही बोला जाता है कि पूछा पाछा लेने से नहीं आती है, पूछा तो ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। वो भी देवता के द्वारा उन व्यक्तियों के बारे में ही वचन किए जाते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में ही बताया जाता है जो थोड़ी बहुत बोलते हैं ना कि देवता के प्रति श्रद्धा भावना रखते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता, जिनके मन में किसी प्रकार की वो बोलते हैं ना कि गलत भावना नहीं होती है। उन लोगों को जो है वो देवताओं के वो बोलते हैं कि जो वचन होते हैं वो प्रॉपर रूप में होते हैं, और उनके लिए जो वो एक्यूरेट सिद्ध होते हैं। कर्म भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। एक भक्त के द्वारा जब आपको पूछा दी जाती है तो 99% जो है वो विचारों के माध्यम से चलती है, जिसमें मन में जो विचार आते हैं, जो मन में बात आ रही है, भक्त वही आपसे बोल रहा है और वही आपकी चीज़ ठीक निकलने लगती है। लेकिन इससे भी हाई अथॉरिटी की, इससे ऊपर भी कुछ सिद्धियां होती हैं, जिसमें आपके कान में आवाज़ आती है, या कुछ रीलें जो हैं वो आपकी आंखों आगे चलती हैं। लेकिन उनके लिए गुरु धारणा अति आवश्यक है। आपके ऊपर गुरु कृपा दृष्टि होनी बहुत ज़रूरी है।
सबसे तेज अगर कोई पूछा देता है तो वो भैरवनाथ है। भैरवनाथ की अगर कोई सिद्धि कर लेता है तो भैरवनाथ महाराज जो है वो कड़ियाँ दे देते हैं, कड़ियाँ गिन देते हैं। क्योंकि भैरवनाथ, अगर आप बोलो कि पीरों फकीरों के साथ चलते हो, पीरों फकीर भी मुझे बताते हैं, पीरों फकीरों को पूछा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके साथ भी भैरवनाथ है, काली माता के साथ भी भैरवनाथ है, हनुमान जी के साथ भी भैरवनाथ है और एवं गुरु गोरखनाथ महाराज के साथ भी भैरवनाथ है। तो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ खाली भैरवनाथ ही नहीं पूछा देते, पूछा नारसिंह दीवान भी बहुत अच्छी देते हैं, पूछा सबल सिंह और केसरमल बौरी भी अच्छी देते हैं। हर एक शक्ति का एक दायरा होता है, उस दायरे में रहते हुए ही वो कार्य करेगी। एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, सामने वाला व्यक्ति काली माता का उपासक है और आप जो है पुजारी जो है वो आप किसी छोटी शक्ति को, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप छोटी शक्ति को वहाँ पे भेज के उनके साथ छेड़छाड़ करते हो तो ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको उतनी चीज़ क्लियर नहीं दिख पाएगी। सामने वाला व्यक्ति चाहे तो वो आपकी चीज़ वहीं पे रोक सकता है, क्योंकि उसकी भक्ति कर्म आपसे ज़्यादा है और वो कर्म भी आपके बोलते ना आपसे बड़ा ले बैठा है, क्योंकि उसने जो कर्म कमाया है वो इतना बड़ा है कि आपकी चीज़ वहाँ तक जाने का दायरा नहीं रखती। अगर उसके दायरे में घुस जाएगी तो वो कभी भी आपकी चीज़ को जो है वो वहाँ से छोड़ेगा नहीं। आजकल क्या चल रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में ऐसा चलता है कि लोग जो है वो सिर पे चौकी बुलाते हैं और संगत बैठी हुई है, हर 2 मिनट में सिर में चौकी आई और सर घुमाया और पूछा देनी शुरू कर दी। तो मैं आपको बता दूं वो भी कहीं ना कहीं जो मन के विचारों के ऊपर ही कार्य चलता है, तो उसके लिए मुझे लगता है सर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने विचारों पर ही पूछा देनी है तो गद्दी के ऊपर विराजमान हो जाओ और मन ही मन मंत्र जाप करिए। आप जो मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, जो विचार पहला मन में उमड़ता आप बोल दो। अगर आपके 8 प्रश्न को वो बोलते ना कि आप 10 प्रश्न करते हो, 10 में से आपकी 8 की भी रेशियो ठीक निकलती है, तो आप समझ लेना कि आपके मन में जो भाव आ रहे हैं किसी व्यक्ति के प्रति जब आप पूछते हो तो वो भी 100% प्रमाणित और सही है, और वो भी आपको जो हुआ एक्यूरेट ही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के शेयर, लाइक और कमेंट मुझे प्रेरित करता है। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। अगर टॉपिक में दम हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो वीडियो आएगा। तो आजकल के वक्त जो वो ज़बरदस्ती पूछा लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनको जो चीज़ आती है वो उनको पूर्ण रूप से जो है वो स्पष्ट नहीं होती है। इसीलिए जहाँ पे है आपके वचन कट जाते हैं, तो लोग जो है वो दोष देवता को देते हैं, गद्दी को दोष देने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो कार्य करने से पहले और किसी चीज़ को चलाने से पहले उस चीज़ को चलाने का विवरण गुरु से अच्छे से समझे, और पूर्ण रूप से जब तक देवता के आपको वचन नहीं होता और देवता आपको स्वयं नहीं बोलता है कि तुम ये कार्य करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तब तक आपने ये कार्य करने ही नहीं है। हर एक काम को करने के लिए आपको देवता की परमिशन लेना ज़रूरी है, जबकि लोग परमिशन लेते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि मैं कोई भी कार्य जो है चुटकी बजाते ही पूर्ण कर दूंगा। ऐसे हर एक कार्य जो है वो चुटकी बजा के संपूर्ण नहीं होते हैं। आपकी भक्ति कर्म भी बहुत मायने रखते हैं। जिन लोगों की भक्ति लंबे टाइम की है, जिन लोगों को भक्ति करते काफ़ी समय हो गया, और जिन्होंने ज़्यादा समय धूने पे बिताया, जिन्होंने ज़्यादा समय गुरु के सानिध्य में बताया है, और जो लोग सच्ची निष्ठा भावना के साथ भक्ति कर्म करते हैं, उनको ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। देवता ने बात बतानी होगी तो वो सपनों के माध्यम से भी बता सकता है, कान में आवाज़ भी आ सकती है, विचारों के माध्यम से भी बता सकता है। ऐसे बैठे बैठे भी आपके मन में विचार आ सकता है, ये कान में आवाज़ पड़ सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है इंसान के लिए, नॉर्मल सी बात है। पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है, कुछ लोगों को इन चीज़ों पे जो है वो बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता है। पर ट्रायल बेसिस पे आप नवान मंत्र का 1.25 महीने जप कर सकते हो ब्रह्मचार्य का पालना के साथ। आप लोगों को खुद उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आप इस चैनल पे जो वीडियो डाले गए हैं, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग है, चाहे लोगों के साथ बातचीत है, जो एक्सपीरियंस बताए उन एक्सपीरियंस के साथ मैच करना, और आप लोगों को खुद जो है जीवन का जो मेन वो बोलते हैं ना कि आप लोगों का धरती पे आने का क्या मोटिव है वो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा, और देवता के प्रति आपकी जो भावना बढ़ जाएगी और देवता के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ जाएगा। तो ट्रायल और प्रैक्टिकल जो है वो बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। बाकी की मेरी सारी सर्विस पेड है। अरदास 2550, कंसल्टिंग 1150, और हवनों का जो चार्जेस है वो पर हवन के हिसाब से रहता है। कॉस्ट नॉर्मल हवन 17,500 का रहता है, 17,750 का। और बाकी की जो ऊपर के कार्ड के हवन है, किसी व्यक्ति को कुछ सिम्टम्स बताया गया, अगर आप लोगों के वो सिम्टम्स मैच होते हैं तभी ही आप किसी व्यक्ति के पास जाए, चाहे किसी से भी इलाज कराएं आप। बाकी मेरी सर्विस पेड है और पेड ही रहेंगे। जो व्यक्ति सीखने के इच्छुक है सीख सकते हैं। साधन के अनुसार मेरे चार्जेस रहते हैं, उनका भी विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को जरूर सपोर्ट करना। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है।
अगर आप लोगों के डॉक्टरी ट्रीटमेंट में कोई बीमारी आ रही तो भाई पहले गोली खाएं, इन चक्करों में नहीं पड़ना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आदेश आदेश।